अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। आज की मेरी वीडियो है एफपीएससी के जनवरी 2024 के नए ऐड में आई सीटों के बारे में। पाकिस्तान भर में आने वाली इन सीटों में इंस्पेक्टर एएसएफ जो कि 16वें ग्रेड की एक परमानेंट जॉब है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए वो सबसे पहले है बैचलर्स डिग्री। ये सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीए किया हो या बीएस ऑनर्स किया हो तो भी, या फिर एमए हो तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका एक स्ट्रिक्ट फ़िज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है, जिसमें मिनिमम हाइट जो मेल की है वो 5 फुट 6 इंच है और फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। ये किसी भी यूनिफॉर्म जॉब के लिए यही स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस होता है। इसके अलावा जो मेल का वेट है वो भी इसमें 48.1 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए और फीमेल्स का 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट है मेल्स के लिए वो 32.5 इंच है और एक्सपेंडेड 34.5 इंच है। एज लिमिट 20 से 28 साल है और जनरल रिलैक्सेशन एज लिमिट में 5 साल है, यानी कि मेल्स और फीमेल्स दोनों 33 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। तो ओपन मेरिट के लिए जो इंस्पेक्टर एएसएफ 16वीं ग्रेड की रेगुलर सीट्स हैं उनमें ओपन मेरिट के लिए 4 सीटें हैं, जबकि पंजाब की 28 या 28 सीटें हैं। ओपन मेरिट पर 23 सीट्स हैं, जबकि वुमेन कोटा 3 सीटें हैं और माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 2 सीटें वक्फ की गई हैं। इसी तरह सिंध रूरल के लिए 7 ओपन मेरिट पर सीट्स हैं और 6 सीट्स हैं। विमेन कोटा के लिए 1 है और इसके बाद सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट के लिए 4 सीटें हैं। केपीके के लिए 6 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 5 है, जबकि वुमेन कोटा पर 1 सीट है। बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, जबकि ओपन मेरिट पर 3 और वुमेन कोटा पर 1 सीट है। इसके अलावा फाटा की 2 सीट्स हैं, एक माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिर्फ 1 सीट है, ओपन मेरिट पर होगी। और इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा नोट में लिखा गया है द कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर्स बैचलर्स डिग्री और 4 ईयर्स बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि आपके पास अगर 2 साल बीए है या बीएस आप लोगों ने किया हुआ है 4 साल, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एमए की डिग्री है तो ज़ाहिर आपने बीए किया होगा, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बताता चलूँ, पॉइंट 2 है जो नोट के अंदर है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड of fitness as advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by the ASF Ministry of Aviation as and when required। तो जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है उसकी मेजरमेंट, उसके टेस्ट जो हैं फ़िटनेस के, वो सारे जब भी कमीशन चाहेगा तो वो होल्ड किए जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टेस्ट होंगे ये आर्मी के कैंप्स में होते हैं। ये बाकायदा उनके एविएशन के इदारे वो इसे कंडक्ट करते हैं जो आर्मी के अंडर हैं। तो वहाँ पर इन स्टैंडर्ड की बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो इसलिए आप पहले ही अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आया आपका वेट और मेल्स के लिए जो चेस्ट साइज़ है वो इसके बराबर है या नहीं, वो जो मांगा गया है रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है या नहीं। अगर नहीं आप उस पर पूरे उतरते तो बेहतर है कि आप इसमें अप्लाई ना करें और सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो कि इन स्टैंडर्ड को पूरी तरह से मीटअप करते हैं। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें ग्रेड की सीट्स हैं, जिनका कि आज एफपीएससी के ऐड में बताया गया है। ये परमानेंट पोस्ट हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। इसके लिए भी सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट चाहिए जो कि इंस्पेक्टर के लिए चाहिए। इसके लिए भी आपको उसी तरह से मेल्स की हाइट 5 या 6 फुट होनी चाहिए और फीमेल के लिए जो हाइट है 5.2 फुट होनी चाहिए। इसके बाद मेल और फीमेल का जो वेट है वो भी सेम इंस्पेक्टर वाला ही है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 20 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, जिनमें पंजाब की 11 सीट्स हैं, जबकि ओपन मेरिट ओवरऑल पाकिस्तान का सिर्फ 1 सीट है। पंजाब में ओपन मेरिट पर 9 सीटें हैं और वुमेन कोटा 1 सीट है और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम 1 सीट है, जबकि सिंध रूरल के लिए 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं और वुमेन कोटा 1 सीट है। सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर 1 सीट है, केपीके 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 2 और माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम के लिए 1। बलूचिस्तान ओपन मेरिट पर 1 सीट है और इसका भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है जहां भी एविएशन अथॉरिटी काम करती है। इसके बाद इसमें नोट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स will regard to physical standard of fitness as advertised will be determined on the basis of medical examination
टू बी अरेंज्ड बाय ASF मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और एजुकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर 16 ईयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या मास्टर्स 16 ईयर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं। बैचलर्स और मास्टर जो कि 16 साल है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, खा वो साइंसेज में हो, हाँ वो किसी और भी सब्जेक्ट में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024। तो मेरा आपको मशवरा है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर की भरपूर तैयारी करें। इंस्पेक्टर ASF और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों की आप तैयारी करें। जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हैं वो ज़ाहिर है कि इंस्पेक्टर ASF के लिए भी एलिजिबल हैं। आखिर मैं एक बात आपको बताता चलूँ जो आपके काम आएगी पेपर में, वो ये है कि ये पेपर में 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, जबकि बाकी 80 नंबर जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, जिनमें मैथ होगा और बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंग्लिश और मिक्स चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि जो 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी उसमें से मिनिमम आपके मार्क्स 10 होना ज़रूरी है। उसमें 50% से एक नंबर भी कम अगर किसी का होगा तो खा उसने जनरल एबिलिटी के पोर्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स ही क्यों ना लिए हों, 59 मार्क्स ही क्यों ना लिए हों, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पेपर के लिए, इन दोनों पेपर्स के लिए, इंस्पेक्टर ASF और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के लिए इंग्लिश लाजमी तैयार करें, इंग्लिश का पोर्शन लाजमी तैयार करें, क्योंकि वही आपको नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने के काम आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।